नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों के विषय में चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इन सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया जाए और याद कर लिया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो कुल धाराएं 23 हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 23 है। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ है? तो इसमें भी वही पुराना जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में था, लेकिन 5 अगस्त के बाद चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तो इसलिए संपूर्ण भारत पर। यह अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ? 30 जनवरी 1990 से। यह अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ? तो 30 जनवरी 1990 से प्रभावी हुआ। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? धारा 10 के द्वारा। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? तो धारा 10 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। धारा 4 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना पर किसी सवर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक, जो 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगी। धारा 4 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना पर किसी सवर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक, जो 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय राज्य सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो धारा 22 में की गई है। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो धारा 22 में की गई है। धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसमें है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। धारा 10 के अधीन दिए गए आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 13 में दिया गया है। धारा 10 के अधीन दिए गए आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 13 में। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो है धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कर सकता है। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय की निर्दिष्ट किया जाएगा? तो सेशन न्यायालय को। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा? तो सेशन न्यायालय को। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने पर उस अपराध का दुष्प्रेरण करने की उपधारणा किस धारा के अनुसार विशेष न्यायालय करेगा? तो धारा 8 के का के अनुसार। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने पर उस अपराध का दुष्प्रेरण करने की उपधारणा किस धारा के अनुसार विशेष न्यायालय करेगा? तो धारा 8 के का के अनुसार। इस अधिनियम से संबंधित अपराध करने पर दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की संपत्ति का संप्रहण किया जाना किस धारा में वर्णित है? तो धारा 7 में। तो इस अधिनियम से संबंधित अपराध करने पर दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की संपत्ति का संप्रहण किया जाना किस धारा में वर्णित है? तो धारा 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 7(2) के अधीन किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको है? उस अपराध का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को। धारा 7(2) के अधीन किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको है?
उस अपराध का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विषय क्या है? अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है। अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विषय क्या है? अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड है। नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? तो धारा 16 के अनुसार अधिनियम के किस धारा के अनुसार राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? तो धारा 16 के अनुसार। एक सवर्ण जाति का हेड मुहर्रिर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखाए जाने पर उसका मुकदमा लिखने से मना करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया? तो धारा 4 का अपराध किया। एक सवर्ण जाति का हेड मुहर्रिर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखाए जाने पर उसका मुकदमा लिखने से मना करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया? तो धारा 4 का। अपराध के बारे में उपधारणा अधिनियम की किस धारा में वर्णित विषय है? तो धारा 8 में। अपराध के बारे में उपधारणा अधिनियम की किस धारा में वर्णित विषय है? धारा 8 में। धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय है कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए दंड। धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय क्या है? कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए दंड। तो ये मित्रों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, इनको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 23। इस अधिनियम का विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत में। ये अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 30 जनवरी 1990 से। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? धारा 10। धारा 4 के अधीन कर्तव्यों की अवहेलना पर किसी सवर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक, जो 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। नेक्स्ट, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय राज्य सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सी धारा में? धारा 22 में। धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। धारा 10 के अधीन दिए गए आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 13 में है। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को निर्दिष्ट किया जा सकता है? सेशन न्यायालय को। तो मित्रों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।